मैं फ़िलहाल अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी जो गुजरात का अहमदाबाद में स्थित है उसमें मैं प्रोफेसर हूँ और वहाँ पे हमारा एक सेंटर हमने ओपन किया। उसको हम नेशनल सेंटर या सेंटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में लेना चाहता हूँ। अभी नया हमने इसका शुरुआत किया। ये सेंटर का नाम है अनंत सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स। ये इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारा ये जो वादिया है इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी क्राफ्ट से, आर्ट से जो धीरे धीरे खत्म होने का कगार में है, रिश्ते में है। इसको अगर हम नहीं बचा सके, उसका ऊपर में अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी किताब लिखे और जो कलाकार इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको परिचय ना करें, उनको जितना सम्मान देने का, रिकॉग्निशन देने का दरकार है वो हम नहीं करें, और इस नॉलेज को, ये आर्ट को, हम आर्ट फॉर्म को हम आने वाला जो जनरेशन, जो पीढ़ी है, उसको किस तरह से बरकरार रख के उसका पास हम ये पासन करें, ये चीज़ का ऊपर में हमने काम कर रहा हूँ। ये हमारा अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी जो एक डिज़ाइन एक्स यूनिवर्सिटी का नाम में उभर के आया है, ये काम है। सेंटर शुरू हुआ 2023 का दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया। उसका पहले ये सेंटर थोड़ा खुला हुआ और मैं एज ए फाउंडर प्रोफेसर फॉर दिस सेंटर आई एम बीन वर्किंग। उसके पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का सीनियर पोजीशन में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में काम किया। नॉर्थ ईस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर में था और इस चीज़ को मैं बहुत दिल से अच्छा पाता हूँ। जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, आर्ट है, उसको बचाना है। हम समझते कि द डेथ ऑफ कल्चर, डेथ ऑफ ट्रेडिशन इज डेथ ऑफ द सिविलाइजेशन। तो हम इसको बचा के रखना चाहता हूँ। हम जम्मू कश्मीर में आया और मुझे बहुत आनंद लगा। यहाँ में मुझे जिस तरह से प्यार मोहब्बत दिया गया उसका कोई लफ्ज़ मेरा पास नहीं है। और अब यहाँ पे भी आपको इम्प्लीमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में? यस, ये जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने ओवरऑल बताया। ये जो प्रोजेक्ट है, ये अपना सूफियाना संगीत जो है, सूफियाना मौसीकी, उसको और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, आज जो इंस्ट्रूमेंट बजाया गया उसको मुझे बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट 250 साल का पुराना है, 250 इयर्स का। ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो सेम पीस बाजा के, वही पीस को बाजा के चल रहा है। तो इसको हम कैसे रिवाइव करें, उसमें क्या इनोवेशन ले सके ताकि नया पीढ़ी उसको अच्छा पाए और उसको मोर एडाप्टेबल टू द आर्टिस्ट, मोर अडेप्टेबल टू द सोसाइटी, उसका ऊपर में हम रिसर्च करेंगे। हमारा इच्छा है पूरा तरह एक डॉक्यूमेंट, एक किताब हम बनाएंगे। 1 साल का ये प्रोजेक्ट चलेगा। शुरुआत में हम 5 नौजवान को, 5 आर्टिस्ट को हमने चुने हैं यहाँ से, और ये 5 को हम 1 साल तालीम देते जाएंगे। उसका बाद में इनको हम हमारा यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे। उनका साथ मिलकर हम इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करेंगे, आर्ट फॉर्म को डेवलप करेंगे, और अगर मौका सही होते हैं तो हम हमारा वहाँ का जो डिज़ाइन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उनको भी यहाँ लेके आएगा ताकि वो यहाँ का वादियों के साथ परिचय मिले, उसको कल्चरल एक्सपोजर हो, और हम किस तरह से एक होके मिल के कुछ अच्छा काम कर सके, उसका ऊपर में मैं विचार करूँगा। मुझे एक छोटा सा मैसेज देना है फारूक अब्दुल्ला साहब को। फारूक अब्दुल्ला साहब 9-10 या उस तरह का कोई साल में नॉर्थ ईस्ट में आया था। नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वांचल बोलते हैं, वहाँ में एक स्टेट है, जिस स्टेट बहुत सुंदर, इस स्टेट का माफिक अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है, एक जगह है जिसको पासीघाट बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने एक रिवर फेस्टिवल किया था और उसमें उन्होंने चीफ गेस्ट था, और वहाँ में हमारा वो जो पैंडल बनाया था, डेकोरेशन किया था, वहाँ में बेम्बू का क्राफ्ट्समैन एक था, बांस से वो चीज़ को बनाया था, और उसको फारूक अब्दुल्ला साहब से बहुत तारीफ मिला था। और बाद में वो लड़का को मैंने अडॉप्ट किया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, विलेज इंडस्ट्रीज, उसका ऊपर में क्राफ्ट्स का ऊपर में काम किया था। और हमने उसका 5 मेंबर का एक फैमिली है, ही, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, इनको हमने सक्सेसफुल क्राफ्ट्समैन एंड एंटरप्रेन्योर बनाया
तो इसलिए हम फारूक अब्दुल्ला साहब को मिलने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन आपका और थ्रो से मैं उनको मैसेज और नमस्ते कहना चाहता हूँ। थैंक यू